हर हर गंगे। मैं आपको फिर से कुछ नया प्रयोग नहीं कहूँगा, मैं तो ये प्रयोग 2 दिन से समझा रहा हूँ, आपको साक्षात समझाना चाहूँगा। मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ ऊंचाई से अमिताभ बच्चन पुलिया, मैंने आपको उस ऊंचाई से दिखाया था थोड़ी देर पहले, और आप देखिए कितनी ऊंचाई पर अमिताभ बच्चन पुलिया है और इसके ऊपर भी पानी पहुँच जाता है और इस पुल पर भी एक तरह से नाव चलती है बगल बगल। फिलहाल अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि नाला है आ रहा है अमिताभ बच्चन पुलिया का, जो बहुत गहरा है और जब ये गिरता था तो बड़ी तेज़ आवाज़ करता था और बड़ी डरावनी आवाज़ होती थी, क्योंकि ये गिरना वहीं से शुरू करता था और यहाँ तो बहुत गहराई है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ अब इस जगह गहराई है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब अब आप समझिए कि क्या होने वाला है। एक तो इसमें जो स्थिति है उसको भी देख लीजिए, प्लास्टिक से पटा पड़ा है। फिलहाल इसके नीचे कितना गाद है वो बात की बात है, एक गाद गाद है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि माँ गंगा के समानांतर इसका मुहाना आ गया है। इसका जो मुहाना बनाया गया है भूमिगत तरीके से, चूँकि ये नाला पहले सीधे इसी रोड से बहकर सीधे माँ गंगा में आ जाता था और अभी ये मुहाने से आएगा। तो मुहाना मतलब ये जानवर है, एक दरवाज़ा दे दिया गया है और उस दरवाजे से उसको प्रवेश करना है, ये बता दिया गया है। तो भैया ये दरवाजे से प्रवेश करके आगे माँ गंगा में जाता था। अब माँ गंगा का जल बढ़ गया है, अब माँ गंगा का जल इसके मुहाने के बराबर आ गया। आप देख लीजिए आप, अब जब इसके मुहाने के बराबर आ गया है तो अब ये बेचारा पानी डाले तो कैसे डाले माँ गंगा में, संकट आ गया ना उसके सामने। तब वो क्या करना शुरू किया, अब पीछे वो पानी को रोकना शुरू कर दिया है। अब पीछे पानी रुकना शुरू कर दिया तो आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर कम कम कुछ नहीं तो एक हाथी के बराबर बुढ़ाव है। एक हाथी के बराबर है भैया, सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ एक हाथी के बराबर बुढ़ाव होगा, उससे भी ज़्यादा। तो आप कल्पना करिए कि कितना पानी अभी एक दिन में यहाँ पर ठहर चुका है। ये जो ठहरा है एक दिन में ठहरा है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये नाला ज़बरदस्ती अपना वो रास्ता छोड़ देगा, जो रास्ता आपने बताया उसको कि इधर से जाना है, अब वो नहीं जा सकता क्योंकि वो बंद हो गया। अब वो क्या करेगा, ओवरफ्लो होगा, यहाँ से ओवरफ्लो होगा और वो सीधे माँ गंगा में जाएगा। लेकिन एक अंतर और आपको बताऊं, अंतर ये था कि पहले जितना माँ गंगा का जल स्तर उड़ता था उतना ही इस नाले का जल स्तर भी उड़ता जाता था। आप देखिए तो उस पुल का ऊंचाई कितनी है, तो उस पुल के बराबर में पानी पहुंच जाता है। तो इसका अंदाजा ये है कि जितना जल स्तर माँ गंगा का उड़ता है उतना ही जल स्तर इधर नाले का भी उड़ता जाता है। तो मेरे कहने का जो समझाने का तरीका है वो सिर्फ यही है कि जब हम नाले पे इस तरह का कोई रास्ता बना देते हैं, उसे एक पाइप के माध्यम से लाते हैं, तब उसका मुहाना इस तरह रुकता है और फिर पानी धीरे धीरे बैक होगा और मोहल्लों के पानी को रोकेगा और मोहल्लों के पानी नहीं निकलेंगे तो आप कहेंगे बाढ़ आ गई। और अभी 1 महीने से यही चल रहा है प्रयागराज में, माई गंगा का वे पेटो ना भरा और लोग हल्ला मारे पड़ा है बाढ़ आ गया है। तो भैया कहाँ बाढ़ आ गया है तो हम नहीं देखे। फिलहाल सबसे पहले अगर बाढ़ आता है माँ गंगा का तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं आता है और यही दुनिया आती है गोविंदपुर इलाके में, सलोरी इलाके में देखने। तो ये हम लोगों के लिए हर बार देखने का एक कौतूहल का विषय भी रहता है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये कौतूहल का स्थान है हम लोगों का। तो इस जगह पे इस बार जल भी नहीं आया तो हम लोग कैसे मान लें कि प्रयागराज में बाढ़ आएगी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो समस्या हुई है ड्रेनेज की, जो ये समस्या हुई है जल निकासी की, इसके कारण को पता किया जाए। इसका कारण हमारी नदियां नहीं है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमने नए तरीके का बिना नासमझी का विकास कार्य किया है, उसका ये परिणाम है। खासकर नालों को हमने नाली का रूप देकर जो नदियों में डालने की कोशिश किया है उसका रूप है। और अब इसको कैसे समझाऊँ आपको कि आप पानी को भी जानवर समझ रहे हैं। जैसे मनरेगा के तालाब आज तक नहीं भर पाए हम लोग और उसमें सोचते हैं कि जानवर की तरह वो घुस जाए और आज तक नहीं घुसता है। तो ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ भी सोचते हैं कि माँ गंगा और नालों के बीच का जो मैनेजमेंट है उसको हम सुधारें, तो ये सुधारने का तरीका हमारा ठीक नहीं है। बस इतना ही बताना है कि माँ गंगा की ऊंचाई के साथ नालों की ऊंचाई बढ़ती है, तब जाकर ये समझ में आता है कि काफ़ी गुंजाइश रहती है तब भी पानी निकलने की, लेकिन ऐसी स्थितियों में पानी निकलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह जाती। सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। फिलहाल अभी माँ गंगा का क्षेत्र पूरा बेपानीदार है, माँ गंगा प्यासी हैं और ये वही एरिया है जहाँ पर मैं कभी आपको कम कम 3 दर्जन टॉयलेट दिखाता था। अर्धकुंभ का मेला लगा था तो यहीं पर 3 दर्जन टॉयलेट छोड़ दिया गया था। क्यों भैया, याद है नहीं आप लोग को?
बड़े बड़े बाबा लोग आए थे और 3 दर्जन पक्के निर्माण यहाँ छोड़े गए थे, 12 बाई 12, 15 बाई 15 गए, बड़े अच्छी टाइल लगी थी बेटा उसमें। कभी गए थे कि नहीं गए थे? हाँ, तो बड़ी सुंदर सुंदर टाइलें लगी थी उसमें, क्यों बेटा? और बाबा लोग को तो पखाना भी करना था तो अंग्रेजी वाले टॉयलेट में, तो बाबा लोग यहाँ आस्था का बाजार लगाए थे। अब हम अपने मुंह से क्या कहूँ, क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ, गंगा माई का सपूत हूँ और इस कुंभ में पूरी आस्था रखता हूँ। लेकिन जिस तरह का कुंभ हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि पक्के निर्माण करके कुंभ क्षेत्र में छोड़ दिए जाते हैं, नदियों के प्रवाह क्षेत्र में छोड़ दिए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञशालाएँ पक्के बनवाए जाते हैं, ऐसे जैसे बाबू दादा के यहाँ वही कहा दोबारा यज्ञ करे, वो टूटता भी नहीं। तो भैया ये सब चीज़ें नदियों में बाढ़ को लाने के कारण हैं, क्योंकि हम नदी को ऐसे देखें जैसे एक बर्तन हो और बर्तन में 1 लीटर पानी आने की क्षमता है और उसमें एक मुट्ठी अगर बालू डाल दोगे तो 1 लीटर पानी तो नहीं आएगा ना। तो ठीक वैसे ही माँ गंगा का भी अपना जल संग्रहण का क्षेत्र है, अगर उसमें हम कुछ डालते हैं तो धीरे धीरे वो घटता है। बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम पर्वों के नाम पर अपनी नदियों के साथ कुछ अनैतिक कार्य कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पक्के निर्माण करते हैं और इतना ही नहीं, लाखों ईंट हम महाकुंभ और मेलों के बाद छोड़ जाते हैं। तो ये सब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी को हर हर गंगे। आज वो पता नहीं है भी कि डूब गया, मुझे नहीं पता है, लेकिन उस जगह पे मुझे कम कम कुछ नहीं तो 40-50 टॉयलेट मिले थे। तो सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे।